सबसे पहले तो आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है हमारे न्यू वीडियो में। मैं आपका मेंटर अविनाश कुमार आज आप सभी प्यारे बच्चों के लिए क्लास 12 केमिस्ट्री का वेरी इंपॉर्टेंट मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन लेके आ गया हूँ। ध्यान रखिएगा कि जो जो क्वेश्चन मैंने पिकअप किया स्ट्रिक्टली एज पर द सीबीएसई रेड्यूस सिलेबस एंड लेटेस्ट पैटर्न के अकॉर्डिंग होने वाला है। और जो जो मैंने मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन पिकअप किया है उसमें से कुछ क्वेश्चन ऑलरेडी सीबीएसई बोर्ड में पूछा जा चुका है और कुछ कुछ एग्जाम्पलर का भी क्वेश्चन है। ठीक है, तो आपको टेंशन बिल्कुल नहीं लेना है और ये वाले क्वेश्चन को आपको अच्छे से समझना। मैं आपको पूरा कॉन्सेप्ट वाइज एक्सप्लेन करने की कोशिश करूंगा। सर आपका ब्लू पेन कहाँ गया? मेरा ब्लू पेन जब मैं रात को सोया था तो पता नहीं कहाँ गायब हो गया है। मैंने सीआईडी लगाया हुआ इन्वेस्टिगेशन के लिए, वो लोग खोज के मुझे बता देगी। ठीक है, तो जल्द ही हम ब्लू पेन के साथ हम लोग कंटिन्यू करेंगे, बट आज हम लोग ब्लैक पेन से ही आपको टीच करेंगे। अब देखिए जो हमारा पहला क्वेश्चन है और जो हमारा दूसरा तीसरा चौथा क्वेश्चन है, सीधा हम लोग चलते हैं क्वेश्चन पे। बट उससे पहले बताना चाहता हूं कि अगर आप पीसीएम या पीसीबी या पीसीएमबी के स्टूडेंट है और आपका टारगेट एमएसटी सीटी एग्जाम 2021 को क्रैक करना है तो अनअकैडमी आपके लिए लेके आ गया है लीडर्स बैच। ध्यान रखिएगा यहाँ पर अनअकैडमी के टॉप एडुकेटर जो कि सप्तर्षि क्लासेस के वो आपको फुल सिलेबस तो टीच करेंगे ही करेंगे, बट उसके साथ साथ टिप्स एंड ट्रिक्स भी शेयर किया जाएगा, शॉर्टकट्स, प्रैक्टिस क्वेश्चन, मॉक टेस्ट और भी बहुत कुछ आपको सिंगल सब्सक्रिप्शन के अंदर मिलेगा। तो ये लीडर्स बैच में ज्वाइन होने के लिए आपको करना क्या होगा कि मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दिया, वहां पर जाके क्लिक करना पड़ेगा, देन गेट सब्सक्रिप्शन पे क्लिक करना पड़ेगा, देन आपके पास यहाँ पर 1 मंथ, 3 मंथ, 6 मंथ, 12 मंथ का आपके पास प्लान आ जाएगा। तो जितना ज्यादा मंथ का सब्सक्रिप्शन आप लोग परचेज कीजिएगा उतना ज्यादा भी डिस्काउंट आपको मिलेगा। उसके बाद आप लोग हमारा कूपन कोड fastest_education का यूज कीजिएगा तो आपको और भी ज्यादा एडिशनल 10% डिस्काउंट मिल जाएगा। और ध्यान रखिएगा कि जो लीडर्स बैच के एडुकेटर है उनके पास सालों का एक्सपीरियंस है और उन्होंने अपने एक्सपीरियंस में काफी अच्छा रैंक्स भी निकाला है। और ये जो बैच है इसमें एक प्रॉपर शेड्यूल वाइज आपके क्लासेस को चलते हैं। जैसा कि देख सकते हैं नेक्स्ट डे आपके लिए डाउट क्लियरिंग सेशन को रखा गया जो हमारे अमोल सर लेंगे। तो जाइए, मैंने लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया, या फिर ये सभी चीज आप अनअकैडमी के लर्निंग ऐप के थ्रू भी कर सकते हैं। वहां पर आप लोग हमारा कूपन कोड यूज कर लीजिएगा। तो इस बार आप सभी बच्चे को फोड़ना है एमएसटी सीटी एग्जाम्स को अनअकैडमी के साथ। अब फ्रेंड आप लोग पहला क्वेश्चन को ध्यान से रीड कीजिए कि विच ऑफ द फ्लोइंग डज नॉट रिएक्ट विद ऑक्सीजन डायरेक्टली। मतलब क्या हुआ कि कौन सा ये चार जो यहाँ पर दिया हुआ है एलिमेंट, ये इसमें से कौन सा एलिमेंट आपके ऑक्सीजन से डायरेक्टली रिएक्ट नहीं करता है। तो ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ऑप्शन क्या है? जिंक है, आपका Ti10 है, प्लेटिनम है और आपका क्या है? आयरन है। तो आपको बताना कि चारों में से कौन सा ऑक्सीजन से डायरेक्टली रिएक्ट नहीं करेगा। तो आपको पता होना चाहिए कि जो आपका पीटी मतलब कि जो प्लेटिनम है ये आपका एक नोबल मेटल होता है, तो नोबल मेटल आपके डायरेक्टली रिएक्ट नहीं करते हैं। तो ये हमारा ऑप्शन क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। काफी सिंपल है, आपको पता होना चाहिए कि जो नोबल मेटल लाइक आपका प्लेटिनम हो गया वो आपका ऑक्सीजन से डायरेक्टली रिएक्ट नहीं करता है, क्योंकि ये तो आपको पता होना चाहिए, इसमें कुछ ऐसा खास भी है नहीं। तो ये इसका आंसर क्या हो जाएगा? सी पीटी मतलब कि प्लेटिनम हो जाएगा। तो क्या सभी बच्चे को पहला क्वेश्चन समझ में आ गया? वेरी गुड। अब देखिए जो सेकेंड क्वेश्चन है ये आपके लिए सुपर डुपर इंपॉर्टेंट है, क्योंकि ये ऑलरेडी सीबीएसई में बहुत साल पूछा जा चुका है। यहाँ पर क्या बोला है कि अरेंज द फ्लोइंग एसिड्स इन करेक्ट इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ देयर एसिडिक स्ट्रेंथ। मतलब क्या हो गया कि आपको यहाँ पर चार एसिड गिवन है, HCl, HBr, HI और HF, और आपको क्या बोला गया कि इसको इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ देयर एसिडिक स्ट्रेंथ में आपको यहाँ पर क्या करना, ये ऑर्डर को आपको दिखाना है, बताना कि करेक्ट ऑर्डर कौन सा होगा इंक्रीजिंग ऑर्डर में। तो ध्यान रखिएगा सबसे पहले आपको क्या पता होना चाहिए? सबसे पहले आपको रूल पता होना चाहिए और ये काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है, मैं आपको बार बार रिपीट कर रहा हूं। ठीक है, यहाँ पर क्या क्या गिवन है? HCl है, HBr है और हमारा HI है और हमारा क्या है? HF है। अब ध्यान रखिएगा मैं आपको पहले रूल बताता हूं कि एसिडिक स्ट्रेंथ कहां पर इंक्रीज होता है, कहां पर डिक्रीज होता है। अब देखिए यहाँ पर अगर आप लोग लेफ्ट टू राइट इन अ पीरियोडिक टेबल
जाएगा, मतलब लेफ्ट टू राइट ये वाले एरो की बात कर रहा हूं। तो जो आपका जो फैक्टर होता है वो आपका होता है इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, ठीक है। तो यहां से जो आपका लेफ्ट टू राइट अगर आप लोग आएगा तो जो आपका इलेक्ट्रोनेगेटिविटी है वो आपका क्या होता है, वो आपका इंक्रीज होता है। तो जो आपका एसिटिक स्ट्रेंथ होगा वो भी आपका क्या होगा, इंक्रीज होगा। ये हमारा किसके लिए होता है, लेफ्ट टू राइट। मतलब क्या हो गया, देखिए एक आपका होता है पीरियड, एक आपका होता है ग्रुप, ठीक है। तो अलोंग द पीरियड मतलब क्या हो गया, लेफ्ट टू राइट आएगा तो आपका इलेक्ट्रोनेगेटिविटी इंक्रीज होता है, तो आपका एसिडिक स्ट्रेंथ भी इंक्रीज होता है। बट अगर आप लोग डाउन द ग्रुप आएगा मतलब कि टॉप टू बॉटम आएगा तो इस केस में जो आपका फैक्टर होता है वो आपका साइज होता है, ठीक है। तो आपको पता होगा जब आप लोग टॉप से बॉटम मतलब कि डाउन द ग्रुप आते हैं तो उस केस में क्या होता है, नंबर ऑफ सेल्स आपका इंक्रीज होता है, मतलब कि साइज बढ़ता है। तो साइज बढ़ता है तो इस केस में भी जो आपका एसिडिक स्ट्रेंथ होता है वो भी आपका इंक्रीज होता है, ठीक है। तो ये मैंने आपको बता दिया, काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है। लेफ्ट टू आप लोग राइट आएगा तो भी आपका एसिडिक स्ट्रेंथ बढ़ता है क्योंकि इलेक्ट्रोनेगेटिविटी बढ़ता है। और अगर आप लोग टॉप टू बॉटम आएगा उस केस में आपका साइज बढ़ता है, इसलिए उस केस में वापस से आपका एसिडिक स्ट्रेंथ बढ़ता है। ये बात को ध्यान में रखिएगा। तो क्या सभी बच्चे को समझ में आ गया? और इसका उल्टा क्या हो जाएगा, बेसिक स्ट्रेंथ हो जाएगा। मैंने आपको दोनों चीज बता दिया। अब देखिए सबसे पहले आप मुझे ये बताइए कि HCl, HBr, HI और HF में कॉमन क्या है। तो H यहाँ पर कॉमन है तो H को आपको इग्नोर करना है, ठीक है। तो H को क्या कर दीजिए, आप लोग गोल कर दीजिए। जो हमारा डिसाइडिंग फैक्टर है कि कौन सा सबसे ज्यादा एसिडिक होगा, कौन सबसे कम होगा, वो हम लोग किससे निकालेंगे, Cl, Br, I और F, मतलब क्या हो गया, हेलोजन से हम लोग निकालने वाले हैं। तो मुझे ये बताइए कि क्या ये आपका लेफ्ट टू राइट या फिर टॉप टू बॉटम वाला एलिमेंट है। तो आपको पता होगा सबसे पहले क्या आता है, बताइए। सबसे पहले आपका यहाँ में से सबसे पहले आपका फ्लोरीन आता है, देन आपका क्या आता है, यहाँ पर क्लोरीन आता है, देन आपका ब्रोमीन आता है, देन आपका आयोडीन आता है, और ये आपका किसका, डाउन द ग्रुप आता है। तो ये बात को ध्यान रखिएगा, ये हमारा कहाँ आता है, डाउन द ग्रुप आता है। तो ये आपको पता होना चाहिए, ठीक है। क्या आपको याद है कि फ्लोरीन, क्लोरीन ये सब का एटॉमिक नंबर कितना होता है? याद नहीं तो याद होना चाहिए, ठीक है। फ्लोरीन का कितना होता है, 9 होता है। क्लोरीन का कितना होता है बताइए, 17 होता है। ये सब आपको पता होना चाहिए क्योंकि काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तो देखिए यहाँ पर कौन सा हो रहा है, ये हमारा मतलब कि डाउन द ग्रुप आ रहा है, टॉप टू बॉटम आ रहा है। मतलब क्या हो गया, इस केस में हमारा साइज बढ़ता है इसलिए हमारा एसिडिक स्ट्रेंथ भी बढ़ेगा। तो मतलब क्या हो गया, मतलब ये हो गया कि जो हमारा सबसे लीस्ट जो एसिडिक स्ट्रेंथ होने वाला वो कौन सा होगा, वो हमारा फ्लोरीन वाला होने वाला। मतलब कि क्या हो जाएगा ऑर्डर आपका HF, फिर हम लोग क्या कर रहे हैं, इंक्रीजिंग ऑर्डर, मतलब कि कम से ज्यादा में अरेंज कर रहे हैं। उसके बाद क्या हो जाएगा, क्लोरीन वाला, तो ये हमारा क्या है, HCl हो जाएगा। देन आपका क्या हो जाएगा, ब्रोमीन वाला HBr, देन सबसे लास्ट में क्या हो जाएगा, HI हो जाएगा। और यही हमारा करेक्ट ऑर्डर ऑफ क्या है बताइए, एसिडिक स्ट्रेंथ है। क्या सभी बच्चे को समझ में आ गया? देखिए बहुत सारे बच्चे यहाँ पर क्या करते हैं, फ्लोरीन वो समझते हैं कि सबसे ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट होता है तो वो यहाँ पर ये वाला रूल लगाने लगते हैं। बट देखिए जो चारों एलिमेंट है वो हमारा डाउन द ग्रुप वाला एलिमेंट है। तो क्या सभी बच्चे को समझ में आ गया? मैंने काफी ज्यादा टाइम लिया ताकि सभी बच्चे को एसिडिक स्ट्रेंथ का कॉन्सेप्ट समझ में आ सके, क्योंकि मेरा काम आपको आंसर बताना नहीं है, पूरा कॉन्सेप्ट आपको एक्सप्लेन करना है। तो क्या सभी बच्चे को समझ में आ गया? देखिए यहाँ पर ऑप्शन गिवन होगा बट मैंने ऑप्शन हटा दिया क्योंकि बिना ऑप्शन से ये क्वेश्चन सॉल्व किया जा सकता है, इसलिए। अब देखिए जो हमारा थर्ड वाला क्वेश्चन है ये भी काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है। थोड़ा टाइम लीजिए, आप लोग पहले क्वेश्चन को एक बार रीड कीजिए फिर हमें इसका सॉल्यूशन भी आपको बता दूंगा। आइयो फ्रेंड, आपने ये क्वेश्चन को रीड कर लिया होगा। अब देखिए यहाँ पर क्या बोला गया है कि विच ऑफ द फ्लोइंग स्पीसीज इज नॉट एक्सपेक्टेड टू बी अ लिगेंड। मतलब क्या हो गया, आपको बताना कि ये चारों में से कौन सा लिगेंड नहीं हो सकता है। तो देखिए बच्चे कंफ्यूज कहाँ होंगे, NO एक लिगेंड होता है आपको पता होना चाहिए, CO भी आपका एक लिगेंड होता है आपको पता होना चाहिए। बट जो आपका NH4 पॉजिटिव है, यहाँ पर जो आपका NH2 CH2 CH2 NH2 है, बच्चे क्या करते हैं ये दोनों में कंफ्यूज
कंफ्यूज हो जाते हैं कि ये दोनों में कौन सा लिगेंड नहीं है। तो ये क्या है बताइए, ये आपका EN नहीं है, इथिलीन डाइअमीन नहीं है। क्या आपको फॉर्मूला नहीं पता है? अगर नहीं पता है तो कोई बात नहीं, मैंने आपको बता दिया। इसको आप लोग शॉर्ट में क्या लिखते हैं बताइए? इसको आप लोग शॉर्ट में EN लिखते हैं जी, बिल्कुल लिखते हैं। मतलब क्या हो गया, इथिलीन डाइअमीन है। तो ये भी आपका लिगेंड होता है। तो मतलब क्या हो गया कि जो हमारा NH4 पॉजिटिव है, क्योंकि लिगेंड के ऊपर चार्ज नहीं हो सकता है, ठीक है। आपने पढ़ा होगा स्क्वायर एंटिटी के ऊपर चार्ज होता है, बट कोई लिगेंड के ऊपर चार्ज नहीं होता है। आपने कोऑर्डिनेशन कंपाउंड में पढ़ा होगा। तो ये हमारा क्या हो गया बताइए, ये हमारा मतलब कि लिगेंड नहीं होगा। ये इसका आंसर क्या हो जाएगा कि विच ऑफ द फ्लोइंग स्पीसीज इज नॉट एक्सपेक्टेड टू बी अ लिगेंड। ये हमारा NH4 पॉजिटिव हो जाएगा। हाँ, अगर यहाँ पर NH3 रहता तो वो एमीन हो जाता, मतलब उस केस में लिगेंड रहता, बट यहाँ पर NH4 पॉजिटिव हो गया, इसलिए ये आपका लिगेंड नहीं कहलाएगा। क्या सभी बच्चे को समझ में आ गया? वेरी गुड। अब देखिए यहाँ पर ये वाला क्वेश्चन 2020 में ही लास्ट ईयर ही पूछा गया है कि द ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ Ni मतलब कि निकल इन NiCO4, यहाँ पर स्क्वायर एंटिटी लगा हुआ है, तो आपको क्या बोला गया कि Ni के ऊपर क्या चार्ज होगा? क्या आप लोग बता सकते हैं? ऑक्सीडेशन स्टेट आपको बताना है Ni का दिस कंपाउंड में, ठीक है। तो बच्चे क्या करते हैं, बच्चे यहाँ पर सोचते हैं अरे यार यहाँ पर तो कुछ चार्ज है ही नहीं, तो वो देखते हैं यहाँ पर 4 एलिमेंट है, 4 है, तो यहाँ पर ऑक्सीडेशन नंबर या फिर स्टेट क्या कर देते हैं, वो 4 टिक मार के आ जाते हैं। बट ये बिल्कुल गलत हो जाएगा, क्योंकि जो आपका CO है ये आपका एक न्यूट्रल लिगेंड होता है, ये आपको पता होना चाहिए। तो जो CO है ये आपका न्यूट्रल लिगेंड है। तो इसके और यहाँ पर वाटर होता है, ये भी न्यूट्रल लिगेंड होता है, और भी बहुत सारा न्यूट्रल लिगेंड है, बट फिलहाल हमें किसमें कंसंट्रेट करना है, CO में। तो जो CO का जो चार्ज होता है या फिर ऑक्सीडेशन स्टेट वो हमारा 0 होता है। तो क्या हो जाएगा, अगर निकल का आप लोग X मान लीजिए और CO का तो आपको 0 होता है, तो +4 × 0 हो गया। स्क्वायर एंटिटी के ऊपर कोई भी चार्ज नहीं है, तो ये हमारा 0 हो गया। तो यहाँ से X क्या आ गया, 0 आ गया। मतलब कि इस वाला जो कंपाउंड है इसमें जो निकल का ऑक्सीडेशन स्टेट है वो क्या हो जाएगा, हमारा 0 हो जाएगा। बट बच्चे को लगता है सर 0 तो हो ही नहीं सकता जी। क्यों नहीं हो सकता, बिल्कुल हो सकता है। तो इसका आंसर क्या आ गया, द ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ Ni इन दिस कंपाउंड इज 0। तो क्या सभी बच्चे को ये समझ में आ गया? किसी को भी डाउट है? मेरे हिसाब से बिल्कुल भी नहीं होना चाहिए। तो चलिए फ्रेंड, हमने ये चारों क्वेश्चन अच्छे से कवर कर लिया है। आई होप फ्रेंड आपको समझ में आ गया होगा। तो वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक कर देना है, और चैनल पे नए आए तो क्या कर दीजिएगा, सब्सक्राइब कर दीजिएगा। और हाँ, इसका PDF भी मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया, तो वहां से जाके डाउनलोड भी कर सकते हैं। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए पढ़ते रहिए। जय हिंद, जय भारत।